नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के अंतर्गत हमने कई सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं उनको हमने पढ़ा था। ठीक, तो आज हमारा सबसे सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इंटरसेक्शन। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन देखिए इसकी, ध्यान से सुनिएगा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड or phrase that expresses sudden feelings, इमोशन और रिएक्शन। जो शब्द अचानक उत्पन्न होने वाले भाव, भावना या प्रतिक्रिया को प्रकट करें उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इसमें क्या होता है, इसमें फीलिंग्स होती है। एक चीज आप ध्यान रखिए, किसी वर्ड में अगर कोई फीलिंग आ रही है तो आपको क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। इतना सा आप ध्यान रखिए बस। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे जो वर्ड है जो इंटरजेक्शन के होते हैं वो ओ, अलास, वाओ, हुर्रे, ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आएंगे और ये खास तौर पे शुरू में आते हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के प्रकार। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, ठीक है, मतलब खुशी का जो इंटरजेक्शन है, खुशी वाला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट एक्सप्रेस हैप्पीनेस और जॉय। जो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय है वो खुशी या आनंद को प्रकट करता है, जॉय या खुशी। ठीक, ये देखिए इसके एग्जाम्पल जो वर्ड्स है वो है आपका हुर्रे, ठीक है, ब्रेवो और वाओ। ठीक, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का हुर्रे, वी वॉन द मैच। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो हुर्रे वर्ड तो आया है, हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें खुशी, भाई मैच जीतोगे तो खुश होगे ना, हारे थोड़ी ना हो। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो आप जो मार्क देख रहे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो भी आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक वही है कि इसका फीलिंग हैप्पी, मतलब जो आपकी हैप्पी फीलिंग आएगी तो क्या कहलाएगा आपका, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। सॉरो माने होता है दुख। ठीक, इसको आप सैडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इट एक्सप्रेस सैडनेस और ग्रीफ, जो मतलब दुख को व्यक्त करे। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वर्ड्स अलास, ओ, ये जो वर्ड्स है आपका, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये सैडनेस, किसी का दुख प्रकट करने के लिए, दुख को बताने के लिए जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है अलास, ही फेल्ड द एग्जाम। अलास, अफसोस, ही फेल्ड द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। अफसोस, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो ये वाक्य को बोलने में हमें महसूस हो रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उसमें जो भाव है वो क्या है। ठीक है, चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी कि सैड फीलिंग, सॉरो मतलब इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, साफ साफ लिखा हुआ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, यानी वो इंटरेक्शन जिसमें सरप्राइज हमें पता चलता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट एक्सप्रेस सडन सरप्राइज और वंडर, मतलब हमें सरप्राइज और आश्चर्य पता चलते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इसके एग्जाम्पल वर्ड्स क्या है, ओह, आ, या फिर व्हाट। ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के वर्ड्स हैं। ठीक, जो आपके सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है ओ, यू आर हेयर, ओह, तुम यहाँ हो, मतलब हैरान होकर कोई बोल रहा, ओह तुम यहाँ हो। ठीक है, ट्रिक देखिए, सडन शॉक, अचानक से किसी को कोई हैरान हो जाए, उसे वो सरप्राइज, तो क्या कहलाता है वो आपका, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। ठीक, चलिए इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। ठीक है, मतलब ये है इसमें कि आपका इट एक्सप्रेस प्रेज और अप्रूव। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, किसी की तारीफ करना। जब किसी की तारीफ या स्वीकृति प्रकट की जाए तो क्या कहलाता है आपका, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। ठीक, इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देख लीजिए, ब्रेवो, वेल डन, ये वर्ड्स हैं। ठीक,
अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। सेंटेंस इसका ब्रेवो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ब्रेव शाबाश, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं हम किसी की। ठीक, ट्रिक क्या है देखते हैं। ट्रिक है प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा की जाए तो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कहलाता है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ठीक है, अटेंशन मतलब आकर्षण। ठीक है, किसी का ध्यान आकर्षण करना। इट इज यूज टू ड्रॉ अटेंशन, जब हम किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो शब्द बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ठीक, लुक, लिसन, हे। ठीक है, सेंटेंस देखिए, लिसन, आई वांट टू से समथिंग। ठीक है, लिसन, ध्यान से सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है किसी अटेंशन लेने के लिए, जब कोई किसी का अटेंशन लेना चाहता है तो ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करता है, तो वो आपको क्या लेता है, आपको क्या लेता है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ठीक, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स, मोस्टली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि मैंने आपको जो बताया था, जो विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह ये जो होता है, ये आप इसका आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद किया जाता है। ये देखिए, अलास, ओ, हुर्रे, इन सभी के साथ ये प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, मोस्टली, अधिकतर। ठीक है, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र होता है। ठीक, जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन वाले ये स्वतंत्र होते हैं। जो मैंने आपको ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ, ये अला, सो, हुर्रे, ये स्वतंत्र हैं। सेंटेंस से हटने पर ग्रामर इफेक्ट नहीं होता, मतलब ग्रामर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा ये सेंटेंस जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, इसमें जो लिसन है हम इसको हटा दें। ठीक है, एक मिनट, आई छुप गया। ये देखिए, हम लिसन हटा दे रहे हैं, लिसन हमने हटा दिया। अब आई वांट टू से समथिंग, ग्रामेटिकली ये पूरा सेंटेंस सही है, लिसन हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये यही नियम कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट मतलब ग्रामर के रूप में स्वतंत्र होते हैं। अगर इनको हटा दो तो ग्रामर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक, इमोशनल जो वर्ड होते हैं, इमोशन जो वर्ड होते हैं वो पहचानो, फीलिंग दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि वो इंटरजेक्शन है। ठीक, कॉमा और एक्सक्लेमेशन के बाद सेंटेंस, जैसे ओह, देखिए कॉमा लगा हुआ है, आई फॉरगेट माई कीज, वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक, कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स जो अधिकतर लोग करते हैं। ठीक है, क्या है, ओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ओ आई एम वेरी हैप्पी। अब इसमें क्या हुआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है आपने यहाँ पे नहीं लगाया है, तो ये अगर आपने नहीं लगाया, सेंटेंस आपने पूरा सही किया है तो ये आपका कट जाएगा। ठीक, अगला है आपका अलास, ही इज डेड। तो इसमें भी आपने फिर से वही गलती की है। ये देखिए, ये आपका जो निशान है वो नहीं लगाया है, तो ये नहीं लगे तो हम इसको इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं कह सकते, सेंटेंस नहीं कह सकते। ही, सॉरी, वन लाइन रिवीजन ट्रिक, इसमें क्या है, सडन इमोशन, अचानक जो आपको भाव होता है उसको क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शन कहते हैं। मोस्टली विद साइन ऑफ जो मार्क है, साइन ऑफ एक्सटेंशन, वो प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो आज इंटर हमारे इंटरजेक्शन के साथ ही हमारा इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही अगर इसमें अगर आप वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपका कोई भी डाउट है, आप एक बार सारी वीडियोस देख लीजिए, उसमें कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप उसको इस वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नया टॉपिक होगा उसमें, उसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।